नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा, सहाचार्य हिंदी। आज हम कवि पद्माकर के पिछले वीडियो से आगे के पदों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पद्माकर ने गंगा की महिमा का वर्णन किया है। ये वीडियो सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के BA भाग सेकंड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आइए हम अध्ययन करते हैं। जाको जग कितहु न जाग्यो परतक्ष पई, याको धाम धाम फैली फैली रहो जस है। यहाँ गंगा के महात्म्य को उजागर करते हुए पद्माकर कवि ने कहा है कि गंगा परमात्मा के सदृश है, लेकिन परमात्मा से भी कहीं आगे उनका यश फैल रहा है। ले कहते हैं कि जिसके यश के आगे कोई परछाई को भी नहीं छू सकता, जिसका यश जो है वो इस संसार में कोई उनकी परछाई को भी नहीं छू सकता, लेकिन गंगा का जो यश है वह स्थान स्थान पर फैल रहा है। यानी पूरी दुनिया गंगा के यश को जानती है। वो कितनी निर्मल है, वो कितनी पाप निवारण है, वो कितनी शुद्ध है, ये सारी संसार जानता है और उसके यश को सारा संसार गाता है। उसके यश को सारे संसार में उनका यश फैल रहा है। वाको सुनियो एक देवलोक में दर्श होता। हमने सुना है कि परमात्मा का केवल देवलोक में ही दर्शन होते हैं, किंतु याको तो दिखाती हूँ लोक में दर्श है। किंतु ये जो गंगा है यह तो पूरे संसार में दिखाई दे रही है। जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ बह रही है, वहाँ तो साक्षात दिखाई दे रही है, लेकिन सब जगह गंगा के जल को ले जाकर सब उस गंगा का दर्शन हर पल करते हैं। कहे पद्माकर सुदान वह मांगे देत। कवि पद्माकर कह रहे हैं कि परमात्मा से जो दान है वह मांगते हैं तब देते हैं, किंतु ये तो बिना मांगे सबे देत सर्वस है। किंतु गंगा तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। आछो अभिराम कहे पूर्ण सकल काम। ये माना जाता है कि परमात्मा सभी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, परंतु गंगा जू को नाम काम तरु ते सरस है। लेकिन गंगा का नाम तो कल्प वृक्ष के समान सरस है। कल्प वृक्ष के समक्ष कोई भी इच्छा करो और वो पूर्ति कर देती है। तो गंगा का इतना महात्म्य है, गंगा इतनी निर्मल और इस संसार को जीवन देने वाली है तथा सभी पापों का निवारण करने वाली है, और हर प्रकार से श्रेष्ठ गंगा का इस पद के अंदर कवि पद्माकर ने गुणगान किया है। यहाँ हम देखें तो गंगा और परमात्मा का एक दूसरे ईश्वरदा के रूप में एक दूसरे की वो देखते हुए गंगा के महात्म्य को उन्होंने उजागर किया है। और यहाँ पर जो है अनुप्रास का सौंदर्य तो है ही सही, और सीधी सरल भाषा है, प्रसाद का वे गुण है, और गंगा के महात्म्य को यहाँ बताया गया है। अगला पद देखते हैं हम। देखो, कींधो तिहु लोक को सिंगार के बिसात माल। कींधो जगी जग में जमाती तीर्थन की। या तो इस संसार में सारे संसार का जो श्रृंगार है उसकी मिसाल, उसकी महत्ता केवल यहीं दिखाई देती है, या फिर जगी जग में जमाती तीर्थन की, या फिर इस संसार के अंदर जो तीर्थों की जमात है, तीर्थों की एक पंक्ति है, वो यहाँ देखी जा सकती है। कहे पद्माकर बिराजे सुर सिंधुधार, केंदो दूधधार कामधेनु के थन की। या फिर इस गंगा के किनारे देवता और समुद्र की धारा भी यहीं से जाकर मिलती है। ये गंगा जो है वो सुर नदी, देवताओं की गंगा है, क्योंकि वहाँ से ही निकली है, अतः इसके अंदर समुद्र की धार में जाकर यह मिल जाती है। और या तो हम ये कहें, और या फिर ये कह सकते हैं कि दूधधार कामधेनु, क्योंकि कामधेनु जो सकल इच्छाओं को पूरी करने वाली है उसकी ये दूध की धारा है, उसके दूध की धारा ये गंगा नदी का जल है। भूपति भगीरथ के जस को जुलूस केंदु। देखो तो सही, जो श्रेष्ठ भगीरथ भूपति राजा थे उनके यश का ये जुलूस है। आज सदियों बाद भी उनकी कीर्ति इस जुलूस के रूप में उजागर है। गंगा को देखते ही भागीरथ का नाम सबसे पहले हमारे हृदय में आ जाता है। ये कहानी सुनिए ना कि भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए
है ना। सहस्त्रबाहु के जो उन्होंने ऋषि की अवज्ञा की और उन्होंने श्राप से उसके हजारों पुत्रों को मार दिया और कई वर्षों तक पूरी धरती दुर्गंध से युक्त हो गई। तब भगीरथ ने तपस्या करी और उनको आशीर्वाद मिला और वो गंगा को स्वर्ग से लेकर आए। ये हमारी किंवदंती कहानी है, ये कथा है हमारे पुराणों की। तो उसके अंदर ये कहा गया है प्रकटी तपस्या केंद्र पूरी जन्नु जन्म की, और या फिर यह जन्नु ऋषि की तपस्या से प्रकट हुई है। जो गंगा जन्नु ऋषि की पुत्री है, इस प्रकार से यह उनकी तपस्या का परिणाम है। केंद्र जन्नु राखे राकापति सोई लाका भागी, या फिर ये राकापति, राकापति कौन? चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा क्या के चंद्रमा की से भी ज़्यादा अपना महत्व रखती है भूमि की सलाखा के पताका पुण्य गिन की, और या फिर ये इस धरती की एक सलाखा है, एक धरती पर खींची हुई एक लकीर है, या पताका पुण्यगण की, या पुण्यात्माओं की, पुण्यों की, सभी के, हर मनुष्य के पुण्य की ये पताका है जो इस रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये जो पद है, इस पद में अनेक पुरानी कहानियों को उन्होंने समाहित करके, भागीरथ की कहानी, जन्नू की कहानी, राका की कहानी, यानी चंद्रमा की कहानी, और इस प्रकार से बहुत सारी कहानियों को सम्मिलित करते हुए इस पद को गंगा के महात्म्य के निमित्त रचा है, ऐसा प्रतीत होता है। और केंद्र कौन, या फिर, है ना। तो अनेक उदाहरण देते हुए है, या फिर, है ना। तो हम कहें कि इसके अंदर यहाँ पर उत्प्रेक्षा का मानो कहो, या फिर, है ना, इसके मानो मनहु, है ना। तो उस प्रकार से इसके अंदर उत्प्रेक्षा का सौंदर्य यहाँ दिखाई दे रहा है। उपमा का अलंकार है और रूपक अलंकार भी दिखाई दे रहा है। अनुप्रास का सौंदर्य तो सर्वत्र है ही। और यहाँ पर हमको ये कहना होगा कि इसकी जो भाषा है वह है अभिधेय भाषा ही हमें दिखाई दे रही है। अपने लक्ष्य को सीधे सीधे उन्होंने व्यक्त किया है, और इस प्रकार से यह सुंदर पद की रचना पद्माकर कवि ने की है। अगला पद देखें, जम को न जोर जब पापिन पे चल्यो तब, हाथ जोरी गंगाजू सो चुगली करे खर। यमराज का पापियों पे जोर नहीं चला, क्यों? क्योंकि गंगा धरती पर बहती है और कोई पापी ही नहीं रहा। जब कोई पापी ही नहीं रह रहा तो यमराज ने सोचा कि ये उचित नहीं है और मेरा जोर नहीं चल रहा, पापियों को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए उसने जाकर हाथ जोड़कर गंगा से चुगली करने की ठान ली। बडेन पे ढरो पे न ढरो देखी तुच्छन पे। आपको उद्धार ही करना है तो बड़े बड़े पापियों को उद्धार किया करो, छोटे मोटे पापियों का मत करो, ताकि वे तो मेरे यहाँ आए, है ना। कहे पद्माकर सुनावद हरे हरे। कवि पद्माकर कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार से हरे हरे, यानी प्रभु का नाम ले लेकर उन्होंने गंगा से ये जुन्हार की, उन्होंने ये आरजू की उनसे कि आप कम से कम मेरे लिए भी तो कुछ पापी छोड़ो जो मेरे जमलोक के अंदर आ सके। बड़ेन पे ढरे बड़ी पाइए बड़ाई देखो। अगर आप बड़ों का उद्धार करोगे तो आपको बड़ी बढ़ाई मिलेगी, छोटे मोटों को उद्धार करने से आपको क्या मिलेगा? इसलिए बड़ों को उद्धार करो। इस पे ढरी तो तुम्हें इस शीश पे ढरे। अगर तुम इस प्रकार से बड़े बड़े ईश्वर के प्रार्थना करने वाले और उन लोगों के ऊपर उनका उद्धार करोगी तो ठीक रहेगा, है ना। शीश पे ढरे पर उनके सिर पे ही गंगा जल को चढ़ाया जाए। और तुच्छन को देती जैसो नारायण के रूप जैसो। तुम तो छोटे मोटे जो पापी हैं उनको भी इस प्रकार से करती हो जैसे भगवान ही बना देती हो, नारायण का रूप धारण करवा देती हो उनको। इसलिए तुच्छ तुम्हें तुच्छ करी पायन तरे धरे। उनको एक तरह से एक प्रकार से उनको शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि अगर छोटों मोटों को तुम उद्धार करने लगी तो सब लोग तुम्हारे महात्म भी वो भूल जाएंगे और तुम्हें सब अपने पैरों के तले कुचलते चले जाएंगे। इसलिए तुम अपनी स्थिति को बनाए रखो और बड़ों को उद्धार करो, ताकि तुम बड़े पापियों को उद्धार करो, ताकि तुम्हारा महत्व बना रहे, है ना। तो इस प्रकार से वाक् चातुर्य के द्वारा, है ना, इसको कहें व्याज स्तुति के द्वारा व्यंजना शब्द शक्ति इसके अंदर व्यक्त हुई है, और उसके द्वारा यमराज की पीड़ा को उन्होंने गंगा के सामने व्यक्त करते हुए दिखा। और मुख्य उद्देश्य क्या है कवि का? यही कि गंगा का महत्व बताना, कि गंगा तो हर व्यक्ति का उद्धार करती है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसके लिए तो सब सम है, इसीलिए वो सबका समान रूप में ही उद्धार कर देती है। तो इस प्रकार से सुंदर व्याज स्तुति जो है वो इसके अंदर दिखाई दे रही है। और दूसरी हम कहें एक प्रकार से अन्योक्ति भी है,
कि वह ये कह रही है कि जो पापी है उनका उद्धार वह करना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे करूँ, तुम ही सबका करती रहती हो। एक तरह शिकायती लहजा इस पद के अंदर कवि का दिखाई दे रहा है। अगला हम देखते हैं, देखिए, कर्म को मूल तन, तन को मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद को धारिबो, कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भान भरिबो। देखो कि कर्म करने का, जीवन में आदमी कर्म किससे करता है, ये शरीर है तो कर्म करेगा, और तन का मूल क्या है, ये संसार है, संसार है तो शरीर धारण करेगा, और जीवन का मूल क्या है, आनंद। और जीवन अगर धारण कर लिया तो जीवन में मनुष्य क्या प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, पद्माकर कवि कहते हैं आनंद का मूल क्या है, आनंद कहाँ प्राप्त मिलेगा, जब आदमी को शासन करने की स्थिति, राज्य करने की स्थिति प्राप्त हो तो उसे आनंद प्राप्त होगा। यानी राजा महाराजा कितना आनंद करते हैं एक प्रकार से। तो राजमूल केवल प्रजा को भोग, और राजमूल का मूल उद्देश्य क्या है, प्रजा का पालन पोषण करना। प्रजा मूल अन्न सब, और प्रजा का पालन पोषण कैसे होगा, उसको अन्न धन सबके पास होगा। और अन्न का मूल क्या है, मेघ बादल, बादल जो होंगे तो अन्न पैदा होगा। और मेघ का मूल क्या है, यज्ञ अनुसर्गो। मेघ बादल कब बनेंगे, जब यज्ञ होगा, संसार में यज्ञ किए जाएंगे तो उसका अनुसरण किया जाएगा तो वो मेघों का बनना और मेघ बनेंगे, है ना। और यज्ञन को मूल, यज्ञ कैसे होगा, धन होगा तो यज्ञ होगा। और धन का मूल क्या है, यश धर्म। और धन का मूल क्या है, धर्म। धर्म आप धर्म का पालन करोगे तो आपके पास धन भी आ जाएगा। और धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो। और धर्म का मूल क्या है, केवल गंगा जल का पान करना। अर्थात किस प्रकार से एक से दूसरे का तारतम्य जोड़ते हुए कवि ने इस पद की रचना की है कि मूल यह बताना उद्देश्य है कि गंगा जो है वही मूल धर्म है। यह बताने के लिए उन्होंने सारे संसार की क्रिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। कर्म का मूल तन है, तन का मूल जीव है, जीव का मूल आनंद है, आनंद का राज है, राज का प्रजा का सुख है, प्रजा का सुख जो है वह अन्न से धारण होगा, और अन्न बादलों से बनेगा, बादल यज्ञ से होंगे, यज्ञ मूल का, यज्ञ का जो है वो धन होगा तो यज्ञ होगा। और धन कैसे आएगा, धर्म होगा तो धन आएगा। और धर्म कैसे, गंगा का पान करना, यानी मूल तो गंगा जल का पान करना ही यहाँ कवि ने व्यक्त किया है। तो एक दूसरे से तारतम्य जोड़ते हुए वर्णनात्मक शैली के अंदर लेखक ने प्रसार काव्य गुण, तत्काल समझ में आने वाला पद है ये, इस प्रकार से प्रसार काव्य गुण का इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। अगला देखें, आस करी आयो हूँ तो मैया पास रावरे में, गाढ़ हूँ के पास दुख दूरी बूटी बूटेंगे। मैं बड़ी आशा लेकर मैया आपके पास आया हूँ, और मैं दुखों में गड़ा हुआ हूँ, दुखों में डूबा हुआ हूँ, और मेरी मतलब दूर दूर तक कहीं भी मुझे संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिलती, मैं पूरी तरह से दुखों में डूबा हूँ। कहे पद्माकर कुरोग की संघाती क्यों। पद्माकर कवि कहते हैं कि अनेक रोग मेरे ऊपर लगे हुए हैं, मुझ में समाये हुए हैं, अनेक रोगों से पीड़ित हूँ मैं, और गेल की चलत भूमि धूमि धूमि घुटी घूमि को। और मैं इनके पीछे, ये सारे रोग मेरे पीछे चलते रहते हैं, और हर पल घुट घुट कर मैं जीवन जी रहा हूँ। दगादार दोष दीन दारिद्र बिलाई गए, अनेक दोष मेरे अंदर है, और दरिद्रता से मैं व्याकुल हो रहा हूँ, बिलला रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। फिकिरी के फंद बिन छारे छूटी छूटी गो। और फिक्र, चिंता, एक पूरे जीवन भर मुझे चिंता लगी हुई है, जिसके कारण मैं इससे छूट भी नहीं पा रहा हूँ, छार हो रहा हूँ, छारे छूटी छूटी गो, है ना, क्षार यानी नष्ट हो रहा हूँ, जीवन क्षार की तरह नष्ट हो रहा है। झोलो आई आऊं तेरे तीर पर तो गंगा, अगर गंगा किसी प्रकार से मैं तेरे किनारे पर आ सकूं तो बीच ही में मेरे पाप पुंज लूटेंगे। ये सही है कि मैं कितना भी दुखी हूँ, कितना भी, अगर तेरे किनारे, तेरा लक्ष्य लेकर मैं तेरे किनारे आऊँगा तो ये सही है कि मेरे रास्ते में ही जो मेरे पाप पुण्य हैं वो सारे के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कवि ने गंगा के महात्म्य को हर प्रकार से इन पदों के अंदर सिद्ध किया है कि गंगा के है हर प्रकार, कितना ही दुखी हूँ, कितना ही परेशान हूँ, दारिद्र्य से दुखी हूँ, फिर चिंता से पीड़ित हूँ और बीमारियों से पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं आपके पास आने का नाम भी लूँगा तो मेरे पाप का जो पुंज है, खजान, वो इकट्ठे हुए पाप है, वो सारे के सारे लुट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से कवि ने इस पद में भी
एक सुंदर शैली के अंदर इस कवित्व की रचना की है। और यह कवित्व हम कहें सभी जगह जो है अनुप्रास का सौंदर्य यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो है लक्षणा शब्द शक्ति इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है ना। दारिद्र क्यों? क्योंकि फिक्र के अंदर है। और हम किस प्रकार से, अगर तेरे पास आए तो ही हमारा इन सब कष्टों से मुक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार पद्माकर जी ने इन पदों की रचना गंगा के महात्म्य को स्पष्ट करने के लिए की है। धन्यवाद।